आज हम आपको द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी पनडुब्बी पर घटित एक रहस्यमय कहानी डीप फियर लेकर आए हैं। 1943 अगस्त में जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था, अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी टाइगर शार्क को वापसी के दौरान एक आदेश मिला जिसमें उन्हें एक हमले का शिकार हुई ब्रिटिश युद्धपोत और उसके बचे हुए लोगों को बचाने के लिए कहा गया। क्योंकि उन्हें सामना करना पड़ा मछली के हमले के कारण ब्रिटिश युद्धपोत पर 300 से अधिक लोग, लगभग सभी मारे गए। केवल 3 लोग किसी तरह बच निकले। इनमें शामिल थे एक आकर्षक और सुंदर नर्स जिसका नाम था श्याओ मेई। श्याओ मेई का आगमन इन युवा अमेरिकी सैनिकों को अत्यधिक उत्साहित कर गया। हालांकि कुछ लोगों को हल्की चिंता महसूस हुई। उन्हें विश्वास था कि महिला का जहाज पर आना पनडुब्बी के लिए आपदा ला सकता है। जहाज पर उत्साह का जोश अभी थमा भी नहीं था कि दा जुआंग को दुश्मन के हमले की चेतावनी मिली। उनके ऊपर जर्मन युद्धपोत उनकी स्थिति को निशाना बना रहा था। दा जुआंग ने तुरंत जहाज की सभी बिजली प्रणालियों को बंद करने का आदेश दिया। जैसे ही जहाज पर मौजूद लोग सोचने लगे कि खतरा टल गया है, कमरे में रखे ग्रामोफोन से अचानक गाना बजने लगा। इससे दा जुआंग डर गए। वह दौड़कर ग्रामोफोन बंद करने गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जर्मन युद्धपोत उन्हें चिन्हित किया गया और उन पर बम गिराए गए। पनडुब्बी में विस्फोट हो रहा है। विस्फोट में जोर से हिल गई। लोग विस्फोट से इधर उधर गिरने लगे। सौभाग्य से बमबारी ज्यादा देर तक नहीं चली। संकट टल गया, लेकिन नाविकों को शक होने लगा कि जहाज पर कोई जासूस है। उनकी जांच के दौरान उन्हें जर्मन सेना के निशान वाली एक टोपी मिली। सभी सबूत उस घायल व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे थे जिसे उन्होंने बचाया था। दा जुआंग ने श्याओ मेई की व्याख्या पर ध्यान नहीं दिया। उसने रोकने के बावजूद यह मान लिया कि यह ब्रिटिश सैनिक ही दोषी है और फिर उसे गोली मार दी। इस कार्रवाई को नाविकों ने देखा, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। युद्ध के दौरान लोगों को सबसे ज्यादा नफरत गद्दारों से होती है। श्याओ मेई बहुत ये दुखद है। दा जुआंग अक्सिया आदेश दिया कि उसे और एक अन्य जीवित बचे व्यक्ति को बंद कर दिया जाए और फिर अपने कमरे में सोने की तैयारी करने लगा। लेकिन अजीब घटना फिर से हुई। कमरे में रखा ग्रामोफोन फिर से बजने लगा। दा जुआंग बहुत गुस्से में था। उसने सीधे ग्रामोफोन को उठाकर टुकड़े टुकड़े कर दिया और यह बात बहुत जल्दी नाविकों के बीच फैल गई। कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि पनडुब्बी में वास्तव में कोई गद्दार है। दूसरी ओर छोटी माई दुखी होकर बिस्तर पर लेटी थी, करवटें बदल रही थी और सो नहीं पा रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। उसने लाइट चालू की तो देखा कि मरा हुआ अंग्रेज उसके बिस्तर के नीचे सीधा लेटा हुआ था। छोटी माई डरकर चीख पड़ी और दा जुआंग भी आवाज सुनकर आ गया। असल में यह चालक दल के सदस्य शियाओ शुआई द्वारा किया गया एक मजाक है। दा जुआंग ने सच्चाई जानकर छोटे शुआई से कहा कि जल्दी से लाश को निपटा दे और दोबारा ऐसा न हो। छोटे शुआई ने अनिच्छा से सहमति जताई। उसने लाश को फिर से बोरी में डाला और उसे पनडुब्बी के ऊपरी हिस्से में ले जाने की तैयारी की। जैसे ही उसने लाश को ऊपर खींचा, छोटे शुआई थककर जमीन पर बैठ गया। धुंधले में उसने सुना कि कोई उससे बात कर रहा है। छोटे शुआई, मैंने चारों ओर देखा, वहाँ कोई नहीं था। क्या ऐसा संभव है? वास्तव में यह लाश जिंदा हो गई है। तभी छोटे शुआई ने अचानक देखा कि बोरी से ढकी लाश से फिर से खून रिसने